नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धादिङ के बेनीघाट में बस दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु। महोत्तरी में 13 महीना में स्थानीय तहक 3 पदाधिकारी के निधन। पिपरा गांव पालिका अध्यक्ष विनोद चौधरी के इलाजक क्रम में अल्पआयु में निधन। प्रदेश 2 बेटी शिक्षा बीमा अभियान सुस्त, 2 महीना में 69 बालिका मात्र बीमित। हुलाकी सड़क निर्माण में विलम्ब भेला से आक्रोश, धमसा के कपिलेश्वरवासी से सड़क अवरुद्ध। आज श्रीलंका में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, मृतकक संख्या 207 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। काठमाडौँ से मनोकामना जा रहल मिनी बस रवि दिन धादिङ में दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना 25 गोटे घायल भेल अछि। 74ख1415 नंबर के बस बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 3 स्थित सलाङकोट में दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी के इंचार्ज प्रहरी निरीक्षक नवराज ढुंगेल जानकारी देलन अछि। घायल सबके काठमाडौँ पहुंचाओल गेल, इंचार्ज ढुंगेल बतौलन अछि। बस 25 मीटर नीचा खसल छल। एहि बीच बझाङ खप्तड़ छाना गाउँपालिका 4 से जय पृथ्वी नगरपालिका सुवेडा दिस बरियाती लऽ कऽ जा रहल जीव दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 7 गोटे घायल भेल अछि। खप्तड़ छाना गाउँपालिका 2 के बाँसपाटा में भेल दुर्घटना में पैर खप्तड़ छाना गाउँपालिका 4 के 60 वर्षक वासुदेव जोशी के मृत्यु भेल अछि। महोत्तरी के पिपरा के गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद चौधरी के निधन भेल अछि। शारीरिक अस्वस्थता के कारण काठमाडौँ के मेडिसिटी हॉस्पिटल में इलाज करबैत आयल अध्यक्ष चौधरी के रवि दिन 45 वर्षक उमेर में निधन भेल अछि। ओ राजपा नेपाल से गाउँपालिका अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छलथि। निर्वाचित भेल समय से शारीरिक तथा मानसिक रूप में अस्वस्थ भेला बाद हुनक इलाज भऽ रहल छल। महोत्तरी में एक के बाद दोसर करैत स्थानीय तहक 3 पदाधिकारी के मृत्यु भऽ चुकल अछि। चैत 21 गते बलवा नगरपालिका वड़ा नंबर 8 के अध्यक्ष लोकेन्द्र महतो के निधन भेल छल। तहिना 2074 साल चैत 3 गते बलवे के वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष राजकुमार शाह के निधन भेल छल। एहि बीच राष्ट्रीय जनता पार्टी महोत्तरी की पिपरा गाउँपालिका के अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी के निधन प्रति दुख व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के रवि दिन काठमाडौँ में बैसल पार्टी पदाधिकारी बैसार पार्टी के दिस अध्यक्ष चौधरी के अल्प आयु में भेल निधन प्रति शोक व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। पार्टी के भावी नेता के रूप में देखल गेल संघर्षशील चौधरी के निधन से पूरे पार्टी के स्तब्ध बनौला से हुनक प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक प्रस्ताव पारित कयल गेल। नेता राजकिशोर यादव जानकारी देलनि। महोत्तरी जिला को पिपरा गाउँपालिका को निर्वाचित अध्यक्ष श्री विनोद कुमार चौधरी जी को अल्प आयु में असामयिक निधन भएको छ। इसलिए वहाँ को परिवार, पिपरा गाउँपालिका को जनता ले अभिभावक गुमाएको छ र हाम्रो पार्टीले एउटा होनहार, जुझारू, संघर्षशील र भावी नेता गुमाएको छ। यसले पार्टी को अपूर्णीय क्षति भएको छ। उहाँको आत्मा को चिर शान्ति को लागि हामीले श्रद्धांजलि व्यक्त गर्दै उहाँको परिवारजन, पिपरा गाउँपालिका का जनताहरूलाई धैर्य धारण गर्नको लागि हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दै आजको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगन भएको छ। एहि बीच राजपा देशक समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति आ स्थगित पार्टी महाधिवेशन के विषय में विस्तृत परामर्श कर सोम दिन पुनः पदाधिकारी बैसार बजौलक अछि। दोपहर 1 बजे बैसा लागल बैसार में पार्टी के 2 वर्ष कार्यकालक समीक्षा करैत आगा बढ़बाक विषय में सेहो विस्तार में परामर्श हेबाक नेता यादव जानकारी देलनि। कतातिर गइरहेको छ र त्यसमा देश र जनता को लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्छौं। त्यसरी हाम्रो पूर्व घोषित जुन महाधिवेशन छ त्यो महाधिवेशन
हुन सकेन, त्यसको तयारी पुग्न सकेन। त्यसको अब कहिले गर्ने, कसरी गर्ने र त्यो भव्यताका साथ सफल पार्नको लागि हामीले सविस्तारपूर्वक तमाम चुनौतीहरूका बारेमा चर्चा गर्दै एउटा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ। तेस्रो, हामी पार्टी गठन भएको 2 साल बिताएका छौँ। त्यो 2 साल भित्र राजपा के बैशाख पहिल सप्ताह करबा कहल गेल राष्ट्रीय महाधिवेशन तैयारी नहीं भेल कहैत स्थगित कयल गेल छल। प्रदेश नंबर 2 में बेटी शिक्षा बीमा अंतर्गत अखन धरि 69 बेटी के नाम मात्र दर्ता भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकारक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत माघ 1 गते से संचालन भेल बेटी शिक्षा मुद्दती बचत कार्यक्रम में अखन धरि 69 बालिका के नाम मात्र दर्ता भेल अछि। 2 महीना में बीमित बालिका सब में सबसे बेसी धनुषा के रहल अछि। धनुषा से 50टा बालिका के शिक्षा बीमा भ चुकल अछि। फागुन 9 गते राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी वीरगंज में बीमा कार्यक्रम के शुभारंभ केने छलथि। वही दिन वीरगंज से 14 गोटे बीमा करौने छल। एकर बाद दोसर चरण में 32 गोटे के बीमा भेल छल। तेसर चरण में 23 गोटे के नाम दर्ता भ चुकल। आज सोम दिन धरि में हुनक सबक सेहो बीमा प्रक्रिया पूरा हेबाक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के संयोजक प्रियंका यादव जानकारी देलनि अछि। वीरगंजबाट 14 जनाको हामीले मुद्दती बचत खाता खोल्यौँ। त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन स्वयं हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति ज्यूले नै आफ्नो हातबाट नाबालिग बच्चाहरूको अभिभावकलाई त्यो मुद्दती खाताको जुन निशा प्रदान गर्नुभयो। त्यसैगरी भर्खरै हाम्रो 32 वटा बालबालिकाको मुद्दती खाता भइसकेको छ र भोलिसम्म हाम्रो यो सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। थप 23 जना बच्चाहरूको पनि के अरे नाबालिकाहरूको पनि 23 वटाको चाहिँ खुल्दैछ भोलिबाट। यो टोटल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 69 वटा बालिकाको चाहिँ मुद्दती बचत खुलिसकेको छ। संयोजक यादव बीतल समय में बीमा दर्ता कर मुख्यमंत्री कार्यालय आओल जेबाक बाध्यता के कारण सेहो बीमित बालिका के संख्या कम रहल स्वीकार केलनि अछि। मुदा आब ई समस्या समाधान कर स्थानीय तह सब में स्वयं सेवक खटाओल गेल सेहो संयोजक यादव जानकारी देलनि। ओ एहि अभियान में तीव्रता आन 50 स्वयं सेवक विभिन्न स्थानीय तह में परिचालन केने सेहो जानकारी अब उहाँहरूको प्रक्रिया उहाँहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अझै अगाडि बढाएको छ। हामी 136 वटै पालिकामा चाहिँ स्वयंसेवक पठाउँछौँ र उहाँहरू त्यहीँबाट सम्बन्धित पालिकाबाट उहाँहरूले चाहिँ सङ्कलन गरेर अनि यहाँ ल्याउनुहुन्छ नि हाम्रो मुद्दती बचतको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्छ। प्रदेश नंबर 2 सरकार माघ 1 गते बाद जन्मल बेटी के 1,25,000 के बीमा करबाक घोषणा केने छल। प्रदेश सरकार नवजात बालिका के नाव में रकम जमा कैला बाद 20 वर्ष बाद बैंक बालिका के 1,25,000 रकम एकमुष्ट उपलब्ध कराओत। शिक्षा के लिए रकम के आवश्यकता पड़ला पर प्रदेश सरकारक सिफारिश में बीच में सेहो किछ रकम निकाल सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। बीमा के लिए नवजात बालिका के फोटो में बाबू के नागरिकता जन्म दर्ता के प्रमाण पत्र आ वड़ा सिफारिश आवश्यक रहल प्रदेश सरकार जनौलक अछि। बाल श्रम आ बाल मजदूरी रोक तीनू तहक सरकार प्रतिबद्धता जनाबि रहल अछि। ओ सब भाषण में सेहो ई बात कहि रहल छै। मुदा नागरिकता भेल युवा खाड़ी मुलुक आ नागरिकता नहीं भेल सब विभिन्न नाका होइत भारत में मजदूरी कर बाध्य बनल अछि। बीतल शुक्र दिन एके बेर प्रदेश 2 के 4टा जिला के कुल 26 बालक सबके बिहारक सीतामढ़ी से उद्धार कयल गेल अछि। एक रिपोर्ट। बाल श्रम आ मजदूरी रोक आ बाल बच्चा के पढ़ के लेल विद्यालय पठाबे के लेल प्रतिबद्ध छी कह के तीनों तरह के सरकार के अगुवा लोकनि भाषणबाजी के क्रम में दावी कर रहा है। वास्तव में ओहि काज के लेल प्रत्येक आर्थिक वर्ष में करोड़ों रुपया खर्चा समेत होइत अछि, मुदा उपलब्धि शून्य अछि। जेकर जीवंत उदाहरण गत शुक्र दिन भारत बिहार के सीतामढ़ी से धनुषा, महतरी, सिरहा आ सर्लाही का प्रदेश नंबर 2 के 4टा जिला से कुल 26 गोटे बालक सब मजदूरी के लेल भारत के चेन्नई दिस जाए लागल समय पकड़ाव क नेपाली पक्ष के बुझाओल गेल छै। इसको 28 मई को मार्च को डीएम साहब डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने इसको रेस्क्यू किया था आपको कांटा चौक पर से। ये लोग बाहर में चेन्नई में काम करते थे और काम करने के लिए जा रहे थे, उसके लिए इसको रेस्क्यू किया गया था। और सभी बच्चा अंडर 18 है। इंडिया में अंडर 18 बच्चे से काम करवाना एक कानूनी अपराध माना जाता है।
हम ये नेपाल के CCWB एक संस्था है जो बच्चे के हित में काम करती है, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, वो लोग लेकर के जाएंगे। वहाँ से जिस जिला में बच्चा है उस जिला में CWC को दिया जाएगा और वहाँ से बच्चा पुनर्वासित होकर के अपने अपने घर जाएगा। गत चैत 14 गते रात में सीतामढ़ी के बस पार्क से एक बेर सामूहिक रूप में पकड़ाव पड़ल ओहि बालक सब के एक दिन स्थानीय प्रहरी चौकी में समेत रखने छल। तेकरा बाद वो सब सीतामढ़ी जिला के बाल बालिका संरक्षण केंद्र के स्वामित्व में बालक सभक आश्रय स्थल स्थानीय बाल गृह बरियारपुर में रहत आबि रहल छल। मार्च 29 में मलाई सीतामढ़ी त्यहाँ CPU चाइल्ड प्रोटेक्शन युनिट त्यहाँ का अफिसरले व्हाट्सएपबाट मेसेज पठाए कि यसरी हामी कहाँ बालक छ र तपाईँ हेल्प गरिदिनुहोस्, होम भेरिफिकेसन यसको प्यारेन्ट्सहरूलाई होम भेरिफिकेसन गराइदिनुहोस्। अनि त्यस बेला म काठमाडौँमा थिएँ र यता आउने सोचि नै रहेको थिएँ कि उता त्यही बेला 12 भन्दा राम्रो घटना भयो, त्यो टोर्नाडो आयो अनि त्यहाँ पुगिहाल्यो। लगभग 5 दिन त्यहाँ बस्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले नेपालको केन्द्रीय बाल समितिलाई पनि इमेल गरेको थियो त्यस बेला। तर अब त्यताबाट के कस्तो पहल भयो थाहा भएन। म त्यहाँ 12 हुँदाखेरि पनि उनीहरूको मेसेज पटक पटक आइराखेको थियो कि सरोजी अलि ढिलो भइरहेछ, यो 26 जना बालक एकै ठाउँमा छ, यिनीहरूलाई घर जानुपर्ने, कृपया सबै प्यारेन्ट्सको होम भेरिफाई गराइदिनुहोस्। यिनीहरूको सर्टेन डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, जस्तो कि बच्चाको जन्म दर्ता चाहिन्छ, आमा बुवाको नागरिकता चाहिन्छ, म्युनिसिपालिटीबाट सिफारिस चाहिन्छ कि हो यो बच्चा यहीँको हो, यही वार्डको हो, फल्नाको छोरा हो भनेर त्यो सब चाहिन्छ। अनि त्यही 12 हुँदाखेरि नै आफ्नो सहकर्मी मार्फत यिनी सबैलाई फोन गर्न लगाए र त्यहाँ 12 को 5 दिन त्यहाँ बसेर जनकपुर आउन बित्तिकै CDO अफिस पुगे। त्यहाँ पुग्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि बोलाएको थिएँ यहाँका CDO अफिसमा र सबैसित भेट गरेर निवेदन दिन लगाएँ। यहाँ CDO अफिसमा बाल समिति छ यहाँ पनि जिल्लाको, त्यहाँ निवेदन दिन लगाए र त्यस बेलादेखि नै कन्टिन्यू महतरी पनि 26 गोटे मध्ये महतरी के 12 गोटे, धनसाक 9 गोटे, सिराहा के 3 गोटे आ सर्लाही के 2 गोटे बालक सब है। वो सब तत्काल नागरिकता नहीं भेला के कारण अपना खुशी मजदूरी कर वही दिस जा रहल स्वीकार करने छ। बाल गृह में रहित आयल 18 वर्ष से नीचा के वो सब अपना सब के मजदूरी के लिए चेन्नई जाय देवा आ नहीं तो घर घुरा देवा कहित बाल गृह भित्रे भूख हड़ताल समेत एक दिन केने छल। बच्चा सब स्ट्राइक कर देलक, हम सब जल्दी से घर जाए। 23 दिन भ गेल स्ट्राइक रह कर देलक, दोसर का स्ट्राइक रहे, वैसे पहले भी स्ट्राइक रह गए। तो वही दिन आके सीतामढ़ी से फिर वो ऑफिसर सब हमारा फोन करते आकर कि आप बात कीजिए। तब हम ये सब अपना भाषा में वगैरह सबके बात कैली, समझेली कि यहाँ सब अथी नहीं करूँ। ये सब आके गार्जियन लागल, अब हम सब फिर से यहाँ के लावे लगी से शुक्रवार तक ले कम से कम वेट करो। अब हम लोग विश्वास नहीं है कि जेना ये देखी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस नेपाल से शुक्रवार होती कि नहीं होते, लेकिन फिर भी सोच ली कि वो टाइम लेकर सबके बच्चा सबके तत्काल दे दी शुक्रवार तक ले। तो बच्चा सब आके खैर कल सब कुछ भैया गए शुक्रवार के, और शुक्रवार तक इंतजार होगा नहीं तो वो सब फिर बवाल कर। तो वो चीज़ इंटरेक्शन जो भेले बच्चा सबके शांत कल आके 6 बजे और शाम तक 6 बजे तक ले जिम्मा कसन लगे। तो परसों जब जोड़ दी थी, परसों जब मालूम भेली हुई हमरा नेपाल से कोई नहीं जानकारी दी, फिर इंडिया जानकारी दी, कन्फर्मेशन आ गया, कन्फर्मेशन लेटर सहित व्हाट्सएप कर दिया हमने। तो हम बाल कल्याण समिति के आदमी को फोन के लिए ना कन्फर्मेशन चल आए से आप ध्यान चले पड़ते। फिर हम तुरंत जाके आके मंत्री सामाजिक विकास मंत्री है ओकरा मन के लिए कभी गाड़ी के अपने सब हेल्प कर दिया, ये अपने सबके जिम्मेवारी है, गाड़ी हेल्प कर दिया। तो मंत्री जी मान गए। बालक सबके जिम्मा लगाव भारतीय पक्ष केंद्रीय बाल कल्याण समिति नेपाल के पत्राचार केला के बाद नेपालक पक्ष बालक सभक उद्धार में सक्रियता देखाउने युवा सामाजिक अभियंता सरोज राय, जिला बाल कल्याण समिति धनसाक कार्यक्रम संयोजक संजीव महतो आ छोरा छोरी गैर सरकारी संस्था के शैलेजा CM के प्रतिनिधि के रूप में सीतामढ़ी पठेबाक निर्णय केने छल। बस भाड़ा कक सीतामढ़ी पहुंचल टोली बालक सबके उद्धार क शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के जिम्मा समेत लगौलक आ जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा बच्चा सबके अभिभावक के बुझौने आइछ। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा पहुंचल वही बालक सबके अभिभावक सब जिला प्रशासन कार्यालय इकट्ठा भेल छलैन। अभिभावक लोकनि अपना सबके बिना जानकारी उ बच्चा सब वही दिस गेल दाबी करैत अछि। सर हम नहीं रहल
नहीं भेजने छला तो केना तो लड़का तो कहै छै बोलू से हम बाबू माई के पूछ के गेल छली ना हम तो पैसो न देली वो बहन से जैसे पैसा वैसा मांग के जैसे चल गए कि बोलो हम पढ़ाओ कपड़ा किनब के लागे वो बहन जैसे पैसा दे देलकै जैसे जानकारी बचबे सब बचबा सब दिल के सीडी ऑफिस में सब निवेदन देने रहिए सीडी ऑफिस में गेल रही नहीं हमरा से चोरा के जाय छले मगर तो बच्चा तो कहै छै बोलू से हम गार्जियन से पूछ के जा रहल छी सामने में पूछो ना चोरा के नहीं भागल जाय छै हनुमान जी ई गारा में किसे बेच के पूछो ना काहे हनुमान जी ओकरा बेच के जाय छले बच्चा के पढ़बै नहीं छ पढ़बो लागी कते वो अथी के लिए नहीं पढ़ल किताब की करिए तो बच्चा जे ना जा रहल छ अथी भारत देश हेरा गेलै तब ओकरा से हमरा सबके कोन जानकारी देल कि नहीं हमरा घर पर मारे अपना आदमी हम खटबै छी 10 आदमी 15 आदमी डेली के खटबै छी आई अपने काम छोड़ के भागल जाय छले आप केना रखबो बच्चा के आब जेना रहती तेना रखबै नहीं उ बुझन हम केना रहबै से अब उ तो फेर कहि हम भाग जेबै फेर जेबै हां फिर जेते तो हाथ करी एकरा सिंह ऐसे लगा सीधे एक बेर जेल के पुरजी खिचड़ी खाइ छै अभिभावक सबके दावी आ तर्क से इहो प्रश्न होइत अछि जे बालक सबके विभिन्न प्रलोभन देखा कऽ ओम्हर ल जा रहल छल। चेन्नई में लंबा समय से काम करैत आयल युवा सब गांव आयल बेर में ओहि बालक सबके विभिन्न प्रलोभन आ नौकरी तहिना कमाई के लोभ देखबैत ओहि दिस ल जा रहल देखल गेल अछि। शंका के आधार में अनुसंधान के लेल सीतामढ़ी बस पार्क में प्रहरी पहुंचला समय ओहि बच्चा सबके चेन्नई दिस ल जा रहल युवा सब फरार भ गेल छल। भारतीय पक्ष के आग्रह में अभियंता राय प्रत्येक बालक के परिवार सब संगे संपर्क उद्धार काज में समन्वयकारी भूमिका निर्वाह केने छल। अत्याधिक रूप में बाल श्रम आ बाल मजदूरी के लेल एना भारत जाय वाला गांव आ नगर सबके पहचान कर राज्य स्थानीय सरकार मार्फत कड़ा कानून सहित एहन गतिविधि सबके रोकऽ के लेल कदम उठौनाइ आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। बरसात मौसम से पहिने ही थाल पानी से परेशान भेला बाद जनकपुर उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 16 कपिलेश्वर के स्थानीय वासी सब सड़क अवरुद्ध कयलक अछि। राज्य आ ठेकेदार कंपनी जनकपुर धाम के कदम चौक से कपिलेश्वर होइत धमसा के पूर्व जोड़े वाला हुलाकी सड़क निर्माण कर वर्षों लोगों ने आ अपना सब समस्या में पड़ल कहत वो सब सड़क अवरुद्ध कऽ आवाजाही बंद कयलक अछि। करीब 10 बरस से जल्दी निर्माण हेबा कहत हल्ला चलत एलो पर ई हुलाकी सड़क निर्माण शुरू भेलो पर व्यवस्थित हो नहीं सकला से स्थानीय वासी के समस्या भोग पड़ल छै। द्वार सब तोड़वा देलकै या ठेकेदार आ दुनिया के डिस्टर्ब हो रहल है। रोड पर पानी जम गेलै, गड्ढा सब होए, गाड़ी चला के गड्ढा खन देलकै या, गड्ढा खनवा के आ रोड नहीं बन रहा है। दोसर रोड अहाँ के एकदम इमीडिएट बन रहा है, तैयारी हो रहा है। लेकिन ये हुलाकी सड़क एते मतलब इम्पोर्टेंट सड़क है, एहन पुरान सड़क है, फिर भी अखन तक एकर कोनो किस्म के मतलब से अथी नहीं। दोसर जगह बन रहा है, लेकिन कपिलेश्वर वाला पता की दुश्मनी है। कपिलेश्वर गाँव में आबि के देखो गड्ढा भ गए, आदमी के जाए वाला नहीं है। रोड जाम करी, पानी बह के अथिए न रास्ते न है, आ पानी के कंडाल बनल है। अब आदमी सबके जाए में, सब जनता सबके गाड़ी घोड़ा सब चलो में तकलीफ होइ है। वही के लागी हम सब अथी कैले छी, घेराव कैले छी। 15-20 दिन से रोड अवरुद्ध कर देने, पानी से पूरे थाले थाल भ गए। एहिमे आवाज सब बंद है, मोटरसाइकिल सब फंस रहा है, तै कारण से हम सब बंद कैने छी। करीब 1 महीना से ही रोड नहीं बन रहा है। ठेकेदार सब ओहिमे कोनो पहले नहीं कर रहा है, आ जथाभावी एके कोड़ काट देलकै आ छोड़ के चल गेलै। एम्हर वड़ा अध्यक्ष राम आशीष पजियार नाला निर्माण काज द्रुत गति में भ रहल मुदा पानिक उचित निकास होबऽ नहि सकला से सड़क में पानि जमि के समस्या भेल बताय रहल छथि। ओकरा काम के सिलसिला में ही काम शुरू कैलकै, काम कर रहल है, काम बहुत बढ़िया कर रहल है। एक नाला पानि हमरा नजर में बढ़िया है, जे भी समाज देखल के बहुत नीक है। लेकिन रही गए एकर कहब भेलै जे जब तक पानी के हम कोनो जगह बहा नहीं करबै तो हम बनबो नहीं सकबै।
पानी पोखरी में जाइत रहले तत्कालीन की भेले पोखरी वाला सब रोक देलकै। अब रोकला एकरा कारण गाली बेइज्जती केलकै, के चलते ई की केलकै तो ई पानी के बांध देलकै। बनला के बाद में रोड में पानी भेले, ओकरा हम दिन रात तगारा में लागल छी घनश्याम नायक के कि भाई तू जल्दी कर, सब दिन आई बिहान कर रहल छै। विकास निर्माण काज ठेकेदार कंपनी व्यवस्थित रूप में कर नहीं सकला से स्थानीयवासी तथा आगंतुक सभक आवाजाही में समस्या भ रहल अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद पार्टी एकता के बाकी काज सेहो पूरा कयल गेल। नेकपा अध्यक्ष दाहालक दाबी सोम दिन घोषणा है। लगानी सम्मेलन में प्रस्तुत 77 में से 26टा परियोजना में लगानी के लिए आवेदन पड़ल। आ श्रीलंका में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, मृतकक संख्या 207 पहुंच। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकता के बाकी काज सेहो पूरा कयल गेल दाबी केलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर सोम दिन घोषणा करबाक हेत पार्टी एकता के बाकी काज सेहो तह लगाओल गेल जानकारी देलनि अछि। पार्टी के प्रदेश नंबर 3 रवि दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ पार्टी के एकता के बाकी काज रवि दिन प्रधानमंत्री केपी ओली संग परामर्श निष्कर्ष लगाओल गेल आ वही के सोम दिन घोषणा करैत निर्णय लेव सचिवालय बैसार बजाओल गेल जानकारी दिलन। अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता के काज में किछु विलम्ब भेलो पर आब और विलम्ब हेबाक शंका नहीं कर सेहो पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह केले। म के मात्रै अहिले भन्न चाहन्छु भने म सिधै बालुवाटारबाट यो कार्यक्रममा आएको छु। त्यहाँ हामीले पार्टी एकताका बाँकी कामहरू खास गरी जिल्ला कमिटी निर्माणसँग जिल्लाको नेतृत्व निर्माण गर्ने कामहरू र जनसङ्गठनको एकतासँग सम्बन्धित कामहरूलाई भोलि नै घोषणा गर्ने गरी तयारीको बैठकबाट म तपाईहरुको अगाडि आएको छु र अहिले हामीले दुईटा अध्यक्षले सल्लाह गरेर दुईजना कमरेडहरूलाई दिनभरि गृह कार्य गर्ने नीतिगत निर्णय हामीले गरिसकेका छौं। एउटा प्रिन्सिपलमा आधारित भएर, किनकि ढिलो भयो मान्छेको अनुहार हेरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने स्थिति छैन, एउटा सिद्धान्तमा टेकेर एकता गरौँ भएर नीतिगत निर्णय हामीले गरिसकेका छौं। दुईजना कमरेडलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अध्यक्ष दाहाल पार्टी या पार्टी नेतृत्व के सरकार जनता के अपेक्षा अनुसार काज कैने नहीं केने समीक्षा कर आगा बढ़वाक सेहो बतौलन। ओ जनता के अपेक्षा अनुसार पार्टी या सरकारक काम कार्रवाई के आगा बढ़ावा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा आगा बढ़ाने सेहो स्मरण करौलें। प्रदेश नंबर 1 स्तरीय स्काउट आधारभूत तालीम में 524 गोटे प्रशिक्षण लेलक अछि। विराटनगर में वैशाख 3 गते शुरू भेल तालीम में सहभागी सबके रवि दिन प्रमाण पत्र देल गेल अछि। हुनका सबके 75 गोटे प्रशिक्षण देने छल। प्रदेश नंबर 1 के 137 स्थानीय तह से 524 गोटे स्काउट तालीम में सहभागिता जनाउने छल। नेपाल स्काउट के संयोजक लोक बहादुर भण्डारी नेपाल स्काउट के इतिहास में पहिल बेर भारी संख्या में तालीम संचालन भेल दावी केलनि अछि। 1 नंबर प्रदेश शुरू भेल ई तालीम 7 प्रदेश में पहुँचाओल जेबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। 60,000 सदस्य रहल नेपाल स्काउट में सन 2020 धरि में 3 लाख सदस्य संख्या पहुँचेबाक लक्ष्य अनुरूप प्रदेश स्तरीय तालीम शुरू कयल गेल अछि। एहि बीच रवि दिन विराटनगर में नेपाल स्काउट समय में कार्यक्रम नहीं केला से आलोचित हो पड़ल छै। मानव के अनुशासित बन सिखाव वाला स्काउट के कार्यक्रम 2.5 घंटा अबेर से शुरू भेल छल, जाहिसँ मंत्री सहितक अतिथि तथा पत्रकार सब घुरल छल। 14 वर्षक किशोरी के बलात्कार केने अभियोग में मोरंग प्रहरी 1 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक केलक अछि। सप्तरी राज नगरपालिका 14 गोरखाली टोल घर भक विराटनगर महानगरपालिका 14 रहैत आयल 30 वर्षक दीपक राउत पकड़ायल अछि। किशोरी फागुन 5 गते विराटनगर महानगरपालिका 13 से बेपत्ता भेल छल। बाजार जायब कहि घर से निकलल किशोरी घर नहि अयलाक बाद परिवारजन
फागुन 5 गते प्रहरी में निवेदन देने छल। बेपत्ता भेला 2 महीना बाद किशोरी आ युवक के प्रहरी काठमांडू से पकड़ लगाई है। राउत के पकड़ कर जबरदस्ती करने मुद्दा में म्याद बढ़ाकर अनुसंधान शुरू किया गेल। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठ जानकारी दिले। दीपक संग प्रेम विवाह कऽ काठमांडू पहुंचल किशोरी के उद्धार कऽ युवक ऊपर मुद्दा दायर किया गेल छै। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से रवि दिन 1 किलो 683 ग्राम सोन सहित 2 महिला पकड़ल छै। थाईलैंड से आनल गेल बाला आ सिकड़ी आकार के सोन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय के टोली पकड़ लगाई छै। सोन सहित एक कंबोडियन आ वियतनामी महिला पकड़ल गेल विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। भंसार से बाहर निकलल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी के क्रम में सोन भेटल प्रहरी जनौलक अछि। एहि बीच मकवानपुर के विभिन्न स्थान से नशीला पदार्थ सहित पकड़ायल 3 गोटे के प्रहरी रवि दिन सार्वजनिक केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर रवि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ ओकरा सबके सार्वजनिक केलक अछि। पकड़ायल में 12 परसौनी गाँव पालिका 5 के 22 वर्षक पप्पू राय, मकवानपुर हेटोड़ा 8 कमाने के 26 वर्षक रूपक राय आ भारत विहार स्थित वैशाली जिला के 32 वर्षक अमरजीत सिंह रहल अछि। ओकरा सबसँ प्रहरी 57 किलो गांजा आ 60 टैबलेट नाइट्रोवेट बरामद केने जनौलक अछि। प्रहरी टोली हेटोड़ा 15 रात बाटे में हेटोड़ा से बिरगंज दिस जा रहल ना 5ख 3952 नंबर के बस के जांच करवा क्रम में पप्पू के 8 किलो गांजा सहित पकड़ने प्रहरी जनौलक अछि। तहिना रुकब के नशीला पदार्थ नाइट्रोवेट 60 टैबलेट सहित पकड़ने प्रहरी जनौलक अछि। तहिना प्रहरी भारतीय नागरिक अमरजीत के 48 किलो 800 ग्राम गांजा सहित नियंत्रण में लेने अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद लगानी सम्मेलन में प्रस्तुत 77 में से 26टा परियोजना में लगानी के लिए आवेदन पड़ल। आ श्रीलंका में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, मृतकक संख्या 207 पहुंचा। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता एवं पूर्व मंत्री अग्नि प्रसाद सापकोटा तातोपानी नाका खोलबाक निश्चित भेल दावी केलनि अछि। सिंधुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा के सांसद सेहो रहल नेता सापकोटा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के प्रयास में तातोपानी नाका खोलबाक बात सुनिश्चित भ चुकल बतौलनि अछि। रवि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ भूकंप बाद बंद रहल ई नाका खोलाब अपना सांसदक रूप में बहुत प्रयास केने सेहो बतौलनि। देशक लेल करोड़ों के राजस्व संकलन हेबाक आ सिंधुपाल्चोक जिला के आय आर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करला से सेहो ई नाका खोलाब चीन सरकार संग प्रयास कर पड़ल नेता सापकोटा बतौलनि। क्षेत्र छन् र त्यसमा र यो नाका खोल्नका लागि हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ पहल गर्नेछौँ भनेका थियौँ र त्यति बेला चाहिँ हामीलाई आशा थियो अलि चाँडै खोल्न सकिन्छ भनेर। अहिले चुनाव भएको पनि 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ, तर पनि चाहिँ ढिला भए पनि त्यो खोल्ने भएको छ। र हामीले चुनावको बेलामा भने चाहिँ चिनियाहरूलाई के भन्यौँ त भन्दाखेरि फेरि जसले हामीले चाहिँ असाध्य चाहिँ जोड दिएर चाहिँ नाका खोल्ने प्रण र प्रतिज्ञा गरेका थियौँ तिनैले हामीले जित्यौँ पनि। अर्थात् भनौँ सत्तारूढ पार्टी र अलिकति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसित सम्बन्ध भएको पार्टीले नेपालमा जितेको कारणले गर्दा पनि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ हुने अवांछित गतिविधिलाई रोक्नका लागि नेपालको सेना छ, नेपालको चाहिँ सशस्त्र छ, प्रहरी छ। त्यतिले मात्रै भएन भने पनि लाखौँ युवाहरूको चाहिँ ब्यारिकेड खडा गरेर पनि सीमामा हुने अवांछित गतिविधिहरू हामी रोक्छौँ भनेर हामीले विश्वास दिलायौँ। विश्वास दिलाइसकेपछि अब सुनिश्चित भएको छ। पहिला मे 1 हो, अहिले चाहिँ मे 31 मा पुगेको छ। त्यो अलिकति विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलि ढिला हुने भयो, ढिला भए पनि त्यो सुनिश्चित भइसक्यो। जुनसुकै कार्यक्रमलाई नेता सापकोटा नेपाल सुरक्षा चुनौती होब नहीं देबाक प्रतिबद्धता जनौला बाद चीन सरकार ई नाका खोलाब तैयार भेल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। सरकार लगानी सम्मेलन में प्रस्तुत कयने 77 में से 26टा परियोजना में लगानी के लिए आवेदन पड़ल अछि। लगानी बोर्ड रवि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ बीतल चैत 15 आ 16 गते आयोजना कयल गेल लगानी सम्मेलन में सरकार प्रस्ताव केने 77 में से
26टा परियोजना में लगानी के लिए आवेदन पड़ल जानकारी करो लगे छै। तहिना आह्वान नहीं कल गेल 5टा और परियोजना के लिए सेहो लगानी के लिए आवेदन पड़ल बोर्ड के प्रवक्ता बलराम रिजाल जानकारी दिले। आवेदन पड़ल परियोजना सभक अनुमानित लागत 25 खरब से बेसी रहल सेहो बोर्ड जनौलकै छै। 2076 सम्ममा लगानीकर्ताहरूबाट 26वटा परियोजनामा 43वटा आवेदनहरू प्राप्त भएका छन्। त्यस्तै आह्वान नगरिएका 5वटा थप परियोजनामा समेत आवेदन प्राप्त भएका छन्। आवेदन प्राप्त परियोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत रु 25 खर्बभन्दा बढी रहेको छ। सम्मेलनमा नेपाल सरकारका तर्फबाट 50 र निजी क्षेत्रबाट 27वटा परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। प्रस्तुत गरिएका परियोजनाहरू कृषि पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पूर्वाधार, ऊर्जा पूर्वाधार, उद्योग पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार तथा शहरी पूर्वाधार क्षेत्रका रहेका छन्। हालसम्म कृषि पूर्वाधारका 5 परियोजनामा 7 आवेदन पेश भएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षा पूर्वाधारका 2 परियोजनामा 2वटा, ऊर्जा पूर्वाधारका 7 परियोजनामा 8वटा, उद्योग पूर्वाधारका 1 परियोजनामा 1वटा, पर्यटन पूर्वाधारका 3 परियोजनामा 3वटा, यातायात पूर्वाधारका 9वटा परियोजनामा 22वटा तथा शहरी पूर्वाधारका 4 परियोजनामा 5 आवेदनहरू प्राप्त भएका छन्। कारखाना निर्माणको क्रममा छ। आवेदन में पूर्वाधार विकासक आयोजना में लगानीकर्ता सभक बेसी चाह रहल पाओल गेल अछि। तहिना कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा आ उद्योगक क्षेत्र में सेहो लगानी के लिए आवेदन पड़ल बोर्डक प्रवक्ता रिजाल बतौलनि अछि। बोर्डक अनुसार निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के लिए 6टा आवेदन पड़ल छै। तहिना काठमाडौँ बाहर के चक्रपथ के लिए 4टा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के लिए 2टा प्रस्ताव सेहो पड़ल बोर्डक प्रवक्ता रिजाल जानकारी दिले अछि। बोर्ड लगानी सम्मेलन में प्रस्ताव कयल गेल 77टा परियोजना में से पहिल चरण में 27टा परियोजना 3 महीना भीतर, दोसर चरण में 17टा वा परियोजना 9 महीना आ तेसर चरण में 6टा परियोजना 14 महीना भीतर कार्य योजना तय क लेबाक योजना सेहो बनल अछि। अगस्तसम्ममै अवार्ड गर्ने गरी तयार गरेका छौँ। जुन प्रोजेक्टहरूलाई आरएफपी बनाउनु पर्छ तिनलाई हामीले 9 महिनाको टाइम लिएका छौँ आरएफपी बनाउने, मूल्याङ्कन गर्ने र अवार्ड गर्ने गरी। जसमा हामीलाई इभन ट्रान्जेक्सन एडभाइजरको जरुरी पर्छ त्यस्ता सहितको लागि चाहिँ हामीले 12 महिनाको अवधि लाग्ने गरी तयार गरेका छौँ। निजगढ एउटा त्यस्तो प्रोजेक्ट हो। त्यसले गर्दा हामीले 3टा क्याटेगोरी गरी राख्नु पछाडिको कारण चाहिँ कसले कुन प्रोजेक्टले कति टाइम लिएला त त्यसलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट प्रोक्युरमेन्टको सिलसिलामा भनेर त्यो आधारमा गरिएको कुरो हो। र यो प्रोसेसमा हामीले ट्रान्सपरेन्सीलाई अत्यन्तै प्रायोरिटी दिएका छौँ। एउटा सही लगानीकर्ता भित्रियोस् र लगानी आइराख्दाखेरि हामीमा त्यो पिरियडसम्ममा हाम्रो तयारी पनि त्यही अनुसार पुगोस्, जसले गर्दा हामी भित्रै सरकार यी आवेदन सबक मूल्यांकन तथा कार्यान्वयनक लेल अनुगमन कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिवक नेतृत्व में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय अनुगमन समिति सेहो बनौने अछि। काठमाडौँ में नेपाल चीन शैक्षिक मेला शुरू भेल छै। दू देश बीचक शैक्षिक तथा भाषिक ज्ञान आदान प्रदान करबाक उद्देश्य के संग रवि दिन काठमाडौँ के त्रिपुरेश्वर में ई मेला शुरू भेल छै। मेला में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा दू देश बीचक जनस्तर में देखल गेल भाषिक समस्या समाधान कर एहन कार्यक्रम उपयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। ओ एहि मेला से नेपाल चीन बीचक संबंध के और मजबूत बनाब सेहो सहयोग पहुँचबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। नेपाल चीन बीचको मैत्री सम्बन्ध वर्षौं पुरानो हुनुको साथै निकै प्रगाढ र आत्मीय रहेको छ। विशेष गरी दुई देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं व्यापारिक हिसाबले वर्षौंदेखि नजिकबाट सहकार्य गर्दै आएका छन्। सम्बन्ध र नजिकको सहकार्य हुँदाहुँदै भाषाको समस्याका कारण जनस्तरसम्म आपसमा शिक्षा, संस्कृति र अन्य क्षेत्रको अनुभव आदान प्रदानमा केही कठिनाइ हुने गरेको देखिन्छ। दुई देशबीचको भाषिक समस्यालाई समाधान गर्न यस्ता शैक्षिक मेलाहरू सहयोगी हुन सक्छन्। पछिल्लो समयमा नेपाली नागरिकहरूमा देखिएको चिनिया भाषा सिक्ने उत्सुकता र चिनिया नागरिकहरूले नेपाली भाषा सिक्ने गरेको प्रयासले दुई देशबीचको देखिएको भाषागत खाडल पुर्दै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
चिनिया भाषा शिक्षक संघ नेपालक संयोजन में आयोजना कयल गेल 3 दिनक मेला में नेपाल आ चीन दुनू देशक भाषा के विज्ञ सबक सहभागिता रहल अछि। मेला में चिनिया भाषा के ज्ञान देवला शैक्षिक सामग्री सब सेहो राखल गेल 8टा स्टॉल राखल गेल अछि। चिनिया भाषा के शिक्षक तारा खंडका एहि विषय के जानकारी देलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के विभिन्न स्थान में भेल श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट में पड़ कर मृत्यु भेनिहार के संख्या 207 पहुंचल अछि। विस्फोट में 500 से बेसी लोग घायल भेल अछि। भोरक समय में 3टा चर्च आ 3टा होटल में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट भेल छल। एकर बाद सेहो विभिन्न स्थान में और 2टा विस्फोट भेल स्थानीय अधिकारी सब जनौलक अछि। पिछला विस्फोट में 3 गोटे प्रहरी अधिकारी के सेहो जान गेल अछि। कोलंबो में मात्र 50 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बट्टिकवा में 25 आ निम्बो में 50 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में किछु विदेशी पर्यटक सेहो रहल अछि। कोचिकाडे, बट्टिकलोआ आ कटुआ पिटिया जिला में रहल गिरजाघर में विस्फोट भेल छल। घायल सभक स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। मध्य कोलंबो स्थित सांग्रीला, सिनमन ग्रांड आ किंग सबरी होटल में सेहो विस्फोट भेल अछि। विस्फोट के समय में ईसाई धर्मावलंबी सब ईस्टर पावनि के अवसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सहभागी भेल छल। घटना बाद देश भरि रविक साँझ सँ सोमक भोर धरिक लेल कर्फ्यू आदेश जारी कयल गेल अछि। सामाजिक संजाल सब में सेहो अस्थायी प्रतिबंध लगाओल गेल अछि। अधिकांश विस्फोट में आत्मघाती आक्रमणकारी संलग्न रहल आ ई सब एकेटा समूह में रहल अनुमान कयल गेल अछि। विस्फोट में संलग्न भेल आशंका में 7 गोटे के पकड़ल गेल अछि, मुदा विस्फोट के जिम्मा क्यों नहीं लेने छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। धादिङ के बेनीघाट में बस दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। महोत्तरी में 13 महीना में स्थानीय तहक 3 पदाधिकारी के निधन। पिपरा गांव पालिका के अध्यक्ष विनोद चौधरी के इलाजक क्रम में अल्प आयु में निधन। प्रदेश 2 बेटी शिक्षा बीमा अभियान सुस्त, 2 महीना में 69 बालिका मात्र बीमित। हुलाकी सड़क निर्माण में विलम्ब भेला से आक्रोश, धनुषा के कपिलेश्वरवासी से सड़क अवरुद्ध। आज श्रीलंका में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, मृतकक संख्या 207 पहुंचा। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।